आई होप कि आप मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छा तरीका से चल रही होगी। तो मेरे भाई हम लोग के मैथ में वास्तविक संख्या चल रहा है, तो वास्तविक संख्या के हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के लगभग लगभग पूरा 52 क्वेश्चन मतलब टोटल देखने वाले हैं। तो इससे बाहर आपका वास्तविक संख्या से मतलब कि इससे बाहर जितना हम करा दे रहे हैं इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मेरे भाई 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग दोस्त। प्रथम 20 संख्या प्राकृतिक संख्या का योग, आप इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आप याद रख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2। तो आप ऐसे ही बनाइएगा ना, इसका जवाब फार्मूला डाल लीजिए, यानी कि 20 प्लस 21/2 कर लीजिए मेरे भाई। इसको काट लीजिए 10 मरतबे में, आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका 210 आ जाएगा। तो दोस्त मेरे भाई समझ में आया होगा। देखो दोस्त अब 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ। तो दोस्त दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का एचसीएफ दोस्त एक होता है। आप याद करें, लगभग 260 क्वेश्चन लाए हैं आपको याद करने वाला। तो आप नहीं बोलिएगा कि भाई जी आप सीधे मतलब कि बतलाते जा रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि आज थोड़ा बहुत आपको याद करने वाला ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, काहे कि आपको यस नो यही से आपको देखना है। जैसे कि देखिए मेरे भाई 42 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे सबसे पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी साथ पूछा है, छोटी इसमें छूट गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्त 0 होता है। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आप याद कर लीजिएगा। एक बाद हम 10 क्वेश्चन और लाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद वास्तविक संख्या हम लोग खत्म कर देंगे। तो फिर अगला पार्ट जो होगा आपको मैं चालू कर दूंगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आपको चुनना है यस या नो। तो आपको क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जी मेरे भाई यस होती है, ठीक है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बतला दीजिए दोस्त। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो आप देख लीजिए। क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, बतलाइए, क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है। तो मेरे भाई आप इसका आंसर मारिएगा यस, हाँ भाई जी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्णांक संख्या है। अगला नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई चल रहे हैं, क्या सभी पूर्णांक है। तो आपका आंसर इसमें मारिए, क्या सभी संख्या पूर्णांक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम मेरे भाई बोलिएगा कि हाँ भाई जी यस, अब हमको याद है क्या सभी पूर्णांक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, या अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। यहाँ पर लगभग क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, आपको याद ही करने वाला रहेगा। नहीं तो मैं इस पर मतलब कि आपको अगला क्लास लाऊंगा तो इसको लाइन बाय लाइन एकदम उदाहरण दे के समझा दूंगा। आइए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन में भाई चल रहे हैं, दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ। देखो तो दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ, ठीक है। सम संख्या यानी कि 2 4, क्रमागत यानी कि पूरा एकदम लाइन से, तो 2 4, तो 2 4, तो इसका आप एचसीएफ कीजिएगा तो 2 ही ना आएगा। आप इसका एचसीएफ करिएगा तो 2 ही ना आएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो मेरे भाई 2 होता है। मेरे भाई 49 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रथम n सम संख्या का योग। तो मेरे भाई प्रथम n सम संख्या का योग, आप मैं इस फॉर्मूला पे भी सवाल बतलाऊंगा। एक प्रथम n सम संख्या का योग दोस्त n+1 n इंटू n+1, इस फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूला से आपका एक क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, तो आप बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी इस फॉर्मूला के उदाहरण पे लेके आया हूँ। प्रथम 30 सम संख्या का योग कितना होता है मेरे भाई, प्रथम 30 सम संख्या का योग। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेगा, n इंटू n+1। तो देखो मेरे भाई n के जगह पर क्या दिखा है 30, फिर n के जगह पर 30 और +1 है तो +1 कर लीजिए मेरे भाई, 30 और गुना 30+1 यानी कि 31 मेरे भाई। तो आप 30 में 31 से गुना कर लीजिए, 0 0
3 3 0, यहाँ पे आपका भाई 9 आ जाएगा, यानी कि 930 आपका ए में आंसर है। दोस्त मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। तो 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एन विषम संख्या का योग है। इसका अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप कमेंट में बतला सकते हैं कि भाई जी 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला हमको मालूम था, तो आप कमेंट में बतला दीजिएगा। ऐसे प्रथम एन विषम संख्या का योग कितना होता है मेरे भाई, एन स्क्वायर। आप ए कमेंट में आराम से, आपका आंसर ये था तो आप कमेंट में आराम से ये लिख सकते हैं भाई जी। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हम ए मारे हैं। क्या एक अभाज्य संख्या है मेरे भाई, क्या जो एक है, एक ये अभाज्य संख्या है, यही आपसे पूछ रहा है। तो एक अभाज्य संख्या मेरे भाई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। देखो तो आज की क्लास में लगभग आपको याद ही करने वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो हम ज़्यादा समय बिताते हुए नहीं चल रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और भाज्य संख्या कहेगा तो 4 है मेरे भाई। ऐसे इसमें मैं क्वेश्चन भी लेके आया था। हमको उम्मीद है कि आपको मेरे भाई मालूम हुआ। तो हम लोग भाज्य संख्या के लगभग 10 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग अब मेरे भाई अब आपसे बोल रहे हैं कि 500 सब्सक्राइबर लगभग अब हम लोग का कंप्लीट हो जाने वाला है। मतलब कि 5 समझ चलिए, तो कल यानी कि पूर जाएगा। तो सोच रहे कल से ही लाइव आने का। तो आप लोग को समय भी बतला दिया जाएगा कि कितना बजे से लाइव आएंगे, तो आप लाइव जुड़ जाइएगा। और 500 सब्सक्राइबर पुराने में आप ही का योगदान है, और आप लोग थोड़ा बहुत और मेहनत कर दीजिएगा तो मेरा सब्सक्राइबर 500 पूर जाएगा। इसमें 10 से 12 घट रहा है, तो आप चाहिएगा तो 5 से 7 मिनट में पूरा दीजिएगा।